राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सूर्य संक्रांति यानी कि सूर्य का राशि परिवर्तन बताने वाली हूँ। सूर्य हमारी आत्मा के कारक हैं। सूर्य पिता, सूर्य बॉसेस, सूर्य हमारा मान सम्मान है। अगर हमारा सूर्य कमज़ोर होता है तो हमें मान सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता। तो मान सम्मान जब चाहिए होता है तो सूर्य को उच्च करना ज़रूरी होता है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ सबसे पहले कि ये जो मैं बताऊँगी आपको, ये सारी की सारी चंद्र राशि पे आधारित है। ठीक है, क्योंकि पिछली बार मुझे किसी ने मैसेज पूछा था वहाँ पे वीडियो के अंदर कि आप किस चीज़ के ऊपर बेस्ड बता रहे हैं, आप हमें ये बताएं। तो ये चंद्र राशि पे बेस्ड है। मैं हर बार आपको बता दिया करूँगी, आप उसके अकॉर्डिंग ही चेक करें। ठीक है। सूर्य देव जो हैं वो कर्क राशि में बैठे हुए थे। पहले मैंने आपको उसके बारे में सारी वीडियो में लास्ट टाइम बताया था। तो हर माह 1 महीने के बाद सूर्य जो है वो अपनी राशि परिवर्तित कर लेते हैं। वो 1 माह के बाद दूसरे राशि के अंदर आके प्रवेश कर जाते हैं। तो उसको उसी दिन को हम, जिस दिन वो एक राशि से दूसरी राशि में आ जाते हैं ना, उसे हम सूर्य संक्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो उसके बाद आज ये अपने घर में आए हैं। अपना घर यानी कि सिंह राशि में, तो वो उनका अपना घर है। ठीक है। सूर्य वहीं आके खुश महसूस करेंगे, हमें बेनिफिट देंगे। अब वो वहाँ से आए, पहले जल में बैठे हुए थे माता के घर के अंदर, अब नहा धोकर आए हैं फ्रेश होके अपने घर में, और हम सबको फ़ायदा देने के लिए आए हैं। और कल 17 तारीख को इसके अंदर बुध भी साथ बैठ जाएगा। तो सूर्य के साथ बैठने के कारण एक वो भी सिंह में ही आके बैठ जाएंगे बुध जो है, तो बुधादित्य योग का निर्माण भी हो जाएगा। ठीक है। अब हम राशि अनुसार मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है, तो आप उसके अकॉर्डिंग सभी चीज़ों को जोड़कर कंप्लीटली देख लेना। मंगल का जैसे मैंने बताया, सूर्य का, क्योंकि अभी इनके जो चेंजेस आए हैं, मंगल का भी बताया आपको, अब सूर्य का भी बताऊंगी राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। तो उसके बाद बुध का भी आपको मैं कल बताऊंगी। तो आप सारा मिला जुला करके देख लेना कि आपके लिए किस तरह से ये बेटर रहने वाला है। ठीक है। अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्य देव जो हैं पंचम भाव यानी कि 5th हाउस में आके बैठ गए हैं। अब यहाँ आकर आपको थोड़ा, जो गर्भिणी स्त्रियाँ हैं उनको अपने गर्भ का ध्यान रखना है खाली, क्योंकि सूर्य तेज पुंज होता है और वो गर्भ की तरफ दिक्कत डाल देता है। क्योंकि 5th हाउस जो होता है वो स्टमक से रिलेटेड होता है। जब वो स्टमक से रिलेटेड होता है वो स्टमक को अफेक्ट करता है। तो अगर आप संतान के लेने के इच्छुक हुए हैं तो आपको कुछ ना कुछ दिक्कत यहाँ पर आ सकती है। मैंने आपको आगे भी एक बार बताया था और हर बार मैं आपको ये वीडियो में बताती हूँ। जब भी जिस राशि के लिए मैं ये कहती हूँ गर्भस्थ शिशुओं को दिक्कत हो सकती है, उस समय पर आप या तो चंदन सफ़ेद अपनी नाभि के ऊपर ज़रूर लगा लें या हल्दी लगा लें। आप इनमें से नाभि में कोई भी चीज़ लगाएंगे तो आपको ठंडक का एहसास होगा, ठंडक अनुभव होगी, और आप अपने शिशु का ध्यान भी रख सकते हैं इसी तरीके के साथ। उसके बाद सूर्य देव आपको क्या दे रहे हैं, आपको थोड़े जो एनर्जी ये इस तरह की दे रहे हैं, आपके सारे काम बनाते हुए दिखाई देते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिट दे रहे हैं मेष राशि वालों के लिए। मैंने बाकी मंगल के बारे में भी बताया। अब इसके बाद जब बुध भी इसमें ऐड हो जाएगा तो भी आपको बेनिफिट अलग ही मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या है, आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। जब आपको लाभ प्राप्त हो रहा है तो आप उस लाभ को लेकर के अपने पास संभाल के रखें। इस समय में व्यर्थ अपने धन को वेस्ट ना करें इधर उधर। आपने अपने धन को संभाल कर रखना है। लेकिन मेन आपने करना क्या है, जब आपको ये उपाय दे रही हूँ ना मैं, वो आपने ज़रूर पर ज़रूर कर देने। एक तो मैंने आपको ये बता दिया जो आपने करना है, अपने बड़े भाई को और अपनी संतान को, आप जो बच्चे छोटे हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके ऊपर आप अपनी ईगो को हावी होने ना दें। आप उनके ऊपर नाराज़गी मत दिखाएं। ठीक है। तो आपको वो लाभ बच्चे तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आप उनके साथ ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं होंगे और उनके साथ प्यार से आप बातचीत करेंगे या उनको थोड़ा सा
ठीक से बात करेंगे। बाकी चीज़ों की तरफ आपके जितनी भी लाइफ की जो चीज़ें हैं, हर चीज़ में मुझे लगता है आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आपको कोई नुकसान नहीं है, ना जॉब में, ना स्टडी में, ना किसी चीज़ के अंदर, हर जगह से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इतना ध्यान रखें कि आप ईगो ज़्यादा आगे ना आने दें, और सूर्य की आप आराधना ज़रूर पर ज़रूर कराएं, अपने बच्चों से भी और ख़ुद भी आप करें। आप जो भी चाहें वो बोल सकते हैं, लास्ट में वीडियो के आपको मैं बता दूंगी आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, बट सूर्य की आराधना आपने ज़रूर करनी है। वृष राशि वालों के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। उनके लिए 4th हाउस यानी कि चतुर्थ भाव में जो सूर्य देव हैं वो आ रहे हैं। आप सबसे पहली बात क्या है कि आप ना खर्च बहुत अधिक करने की कोशिश करेंगे। आप अपने खर्च को अपने लग्जरीज़ के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, लेके आएंगे सामान। आप गाड़ी, मकान, कोई रुका हुआ काम है, कुछ है जो पेपर्स नहीं हो पाए, कुछ केसेस हैं उसका नहीं हो पाया, वो आप सारे कार्य जो हैं वो पूरे करेंगे, क्योंकि आपको सरकार से लाभ होता हुआ दिखाई देता है। अपने बॉसेस से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने पिता का और माता का दोनों का ही सम्मान आपने करना है। और अगर आप कहीं पब्लिक डीलिंग में हैं या कहीं इस तरह से मासेस के साथ आप बात करते हैं, तो वहाँ पर आप आकर ज़रूर थोड़ा कंट्रोल्ड अपनी वाणी को रखें और संयमित रखें और सोच समझ के बात करें। ऐसा ना हो कि आपको झेप झेलनी पड़ जाए, ठीक है, या प्रॉब्लम आ जाए कि मैंने ये क्या बोल दिया, इस तरह से करके आपको यूं फील हो। तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा अपना इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप गलत ना कुछ भी बोल दें, ठीक है। बाकी अपने पिता को आपने गुड़ से बनी कोई ना कोई मिठाई अगर आप देते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और बाकी आप अपनी जॉब की चिंता ना करें, काम की चिंता ना करें, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि उस चीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम है। आपको फ़ायदा ही होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन एक चीज़ है कि आपने अपने पिता का अपमान नहीं करना। सूर्य देव की आप आराधना करोगे तो आपको और भी अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। इतना ज़्यादा आप लोगों के लिए सूर्य इफ़ेक्टिव नहीं होते, लेकिन फिर भी आपको इस समय में वो अच्छा ही फल दे रहे हैं। और उसके बाद साथ ही बुध भी अटैच हो जाएगा, तो आपको उसके आने की वजह से भी आपका जो भी कार्य बनेगा, आपके जैसे बुधादित्य योग बन जाता है, तो आप अपनी बुद्धि का भी अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे और अच्छा फल जो है वो आप हर चीज़ में ले पाएंगे। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्य देव जो है वो 3rd हाउस में आए हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपका पराक्रम बहुत अधिक बढ़ जाएगा, यानी कि काम आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन आपको अपने भाग्य का साथ तो मिल रहा है, सहारा तो मिल रहा है। तो थोड़ा सा अगर आपको पराक्रम ज़्यादा करना पड़ रहा है तो लाभ भी तो मिलेगा, भाग्य भी तो साथ है, तो आपको उस चीज़ का बेनिफिट भी होगा। तो आप एक काम करें कि अच्छी तरह से काम करें। छोटे भाई बहन जो भी आपके हैं या कज़न्स हैं, उनके साथ आपको ऐसा तालमेल बैठेगा कि वो आपकी मदद करेंगे। उसके बाद आप ये सोचें कि आपके अगेंस्ट कोई खड़ा होगा या आपको कोई हर्ट करेगा या आपको कोई नुकसान पहुंचाएगा, तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जो आपको कोई हर्ट करे या आपको कोई नुकसान पहुंचाए या किसी भी तरह से आपके बिजनेस के अंदर कोई खलल डाले। आप बेनिश्चिंत होकर आप अपना आराम से अपने कार्य को करें, अपने व्यापार को, अपने काम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इस समय में आपको बहुत अच्छा सूर्य द्वारा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने पिता से आप बना कर रखें, उनके साथ अच्छे संबंध रखें, उनका अपमान ना करें। अगर आप उनका अपमान करेंगे तो आपके अपने कार्य क्षेत्र में अपने भाग्य को ही ठेस पहुंचेगी और उसी को हानि होगी। आपने मेन करना क्या है, उपाय क्या करना है? एक तो आपने सूर्य को जल चढ़ाना ज़रूर है, ठीक है। और दूसरा आपने क्या करना है, आपने केसर और हल्दी का तिलक माथे पे तो लगाते ही लगाते हैं, विशेषतर आपने इस जगह पे लगाना है, यहाँ पर, ठीक है। इधर आपने इस फिंगर के साथ आपने तिलक लगाना है हल्दी और केसर को मिक्स करके। तो आप देखोगे कि आपके भाग्य के दरवाजे जो हैं आपके लिए खुल रहे हैं, आपके कार्य बन रहे हैं। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य देव जो हैं वो 2nd हाउस में आए हैं, यानी कि द्वितीय भाव में। जब वो वहाँ बैठे हुए, आपने सबसे पहले अपने खान पान का ध्यान रखना है। ऐसा कुछ ना खाएं जिससे आपको एसिड फॉर्म होना शुरू हो जाए, एसिडिटी हो जाए, यानी कि ज़्यादा स्पाइसी खाना या नॉनवेज या ड्रिंक्स, इस तरह की हार्ड ड्रिंक्स वो आप सब नहीं लें, तो आपके लिए वो ज़्यादा बेटर होगा।
अगर आप बोलते वक्त भी अपनी वाणी का ध्यान रखेंगे ना, तो आपको सूर्य लाभ देते हुए दिखाई देते हैं। आपको जो लाभ है, कहीं पैसे रुके हुए हैं, कहीं आपको पेमेंट नहीं आई है, तो वहाँ से भी आपको पेमेंट आती हुई दिखाई देती है, क्योंकि रीज़न ये है कि आपके सूर्य जो हैं आपको धन प्रदान कर रहे हैं। लेकिन मेन जो आपने ध्यान रखना है, जिस चीज़ का जो भी कार्य कर रहे हैं, हर चीज़ में आपको लाभ होता दिखाई दे रहा है, तो आपको थोड़ी ना ईगो प्रॉब्लम जैसी हो जाएगी कि आप जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो और जैसा कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। तो मेन क्या होगा कि आप बोलने के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ कर देंगे, कहने में कुछ ऐसा उल्ट सुल्ट बोल जाएंगे जिसके कारण आपकी बात बिगड़ जाए या आपके लिए शर्मिंदा होने वाली बात बन जाए। तो आप उस चीज़ को ध्यान रखना कि आपके लिए शर्मिंदा होने जैसी कोई बात ना बने। आप वाणी को तोल मोल के अपने बात करें, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने हल्दी और केसर आप दूध में भी डाल सकते हैं। दूध में डालकर आप ये दोनों चीज़ें आप दूध का सेवन करें। सूर्य आराधना तो आपने करनी है, उसके साथ आप दूध पिएं जिसके अंदर हल्दी केसर ये दोनों मिले हों, तो आप उसका दूध पिएंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट आएगा। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य देव जो हैं वो लग्न में बैठे हैं, यानी कि फर्स्ट हाउस में। वहाँ बैठ के आपको सरदर्द, फीवर और क्रोध की भरमार देते हैं। वो अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो आप सब पे दहाड़ते फिरोगे। थोड़ा सा अपने आप को शांत रखें, सूर्य आराधना ज़रूर करें, ठीक है। और गुड़ थोड़ा सा ज़रूर अपने सर से उसारते रहें संडे वाले दिन, ठीक है। उसार करके आप जल प्रवाह भी कर सकते हैं, या वैसे भी आप बाहर कहीं मिट्टी में रख दें। जो गमला वगैरह है उसमें थोड़े से इतना सा गुड़ उसार लो और इतना सा मिट्टी में रख दो गमले के अंदर, ठीक है। घर के गमले में भी रख सकते हैं। उसके बाद आप तिलक भी लगा सकते हो। अब तिलक लगाना थोड़ा ठंडा, ठीक है। दूध के अंदर केसर लगा के फिर आप लगाना, हल्दी मत लगाना। आप उसको तिलक को लगाना और अपने जीवन साथी पे भड़कना मत। अब जल्दी उठना, नहीं उठोगे जल्दी, अगर सूर्य के ऊपर चढ़ जाने पे, यानी कि सर पे आ जाने तक सोए रहोगे, तो आपके सर में दर्द होगा और पेट में गैस बनेगी। और आप ईस्ट की तरफ सिर करके सोओगे तो बिल्कुल भी आप लेट तक उठ ही नहीं पाओगे, आप उठोगे ही जल्दी। अगर उसके बाद लेट तक सोए रहोगे तो आप ही को दिक्कत होने वाली है। आपके लिए तो वो इतना फल दे रहे हैं, इतना अच्छे से आए हैं, अगर आप ही लेट उठोगे तो वो आपके लिए सही नहीं है। आप सबसे पहले लेट नहीं उठना, और जीवन साथी पे आप चिल्लाना मत। आपका गुस्सा जो है आपकी गृहस्थी के अंदर प्रॉब्लम डाल देगा। तो कृपा करके आपसे मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने भाई गुस्से को कंट्रोल करके रखना। आपके लिए गुस्सा बहुत अत्यंत खतरनाक है। उपाय मैं आपको बता चुकी हूँ, उन्हें आप कर लीजिएगा। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य देव जो हैं वो 12th हाउस में, यानी कि व्यय भाव में आए हैं, 12वें भाव में आए हैं, ठीक है। वहाँ आकर के वो आपको रात की नींद ही नहीं देने वाले। आपको रात को नींद नहीं आएगी, आपको तरह तरह के काम याद आने लगेंगे। चलो मैं ये कर लेता हूँ, चलो मैं ये कर लेता हूँ। आप अपने रात के कामों के ऊपर खर्च ज़्यादा करने लगेंगे, यानी कि अगर मैं रात को जाग रहा हूँ तो मुझे अब ये चीज़ चाहिए, अब मेरी नींद नहीं आ रही तो मुझे ऐसी चीज़ चाहिए। तो आप इस तरह से करके करना शुरू कर देंगे। आपको मेन क्या है, हेल्थ इशू भी आ सकती है और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अपमानजनक स्थिति भी बन सकती है। थोड़ा ध्यान रखें। और मेरे हिसाब से आपको सूर्य की आराधना करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सूर्य देव की आराधना नहीं करेंगे तो ये आपके लिए कोई भी पॉसिबिलिटी अच्छी नहीं होगी। कहीं ना कहीं अपमानजनक स्थिति बनेगी और हेल्थ भी आपकी डाउन जाएगी। आप करें क्या कि आप सूर्य देव की आराधना तो कर ही रहे हैं, उसके साथ अगर आप बाहर जा पाएँ तो आप 12 सिक्के ले लेना तांबे के, वो अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के जल प्रवाह कर देना, ठीक है। उसके लिए आपको रोज़ जाना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप एक ही सिक्का ले लेना। मैं ठीक से समझ लेना मेरी बात को। अगर 12 नहीं ला के कर सकते तो एक ही सिक्का ले लेना, उसको एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से उसार लेना संडे वाले दिन ही, और उसको पानी में डाल करके आप मंदिर में ही अपने रख देना। उस जल को आप किसी पौधे में या गमले में डाल देना। आप फिर पूछोगे उस पानी को क्या करना है, उसको आप पौधे या गमले में कहीं पे भी किसी में भी डाल देना। उसको पीना नहीं है, कहीं छिड़कना नहीं है, कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर उस कॉइन को रख लेना नेक्स्ट संडे। आप फिर उस कॉइन को उसी तरीके से यूज़ कर लेना।
अगर आप इसको लगातार कर लोगे इतने दिन ही, तो आपको नींद की और रात को जो टेंशन की समस्या बन रही है ना, उससे आपको निजात मिल जाएगी। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्य देव जो है 11th हाउस में आए हैं, यानी कि एकादश भाव में वहाँ आए हैं सूर्य देव। तो एक चीज़ पहले ही ध्यान रखना कि आप लोगों ने नॉन वेज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना, हार्ड ड्रिंक्स आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी, वो आपकी संतान के लिए बहुत घातक हो सकती हैं। ठीक है, आप बिल्कुल भी ये सब चीज़ें बिल्कुल ना खाएं और ना पिएं। बिल्कुल 1 महीने के लिए, अगर आप शौकीन भी हैं तो 1 महीने के लिए बिल्कुल उन चीज़ों को प्रणाम कर दें। ठीक है, आप उनको बिल्कुल ना खाएं। अच्छा, उसके बाद आप अगर कुछ गर्भिणी स्त्रियाँ हैं, उनके लिए प्रॉब्लम, उनके गर्भ को लेकर स्टमक में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, नॉर्मल लोगों को या आपके संतान को भी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, फिर वैसे ही आपने थोड़ा सा वाइट चंदन, सफ़ेद चंदन जिसको मलयादी चंदन बोलते हैं, वो आप अपनी नाभि में लगा के रखें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, मतलब सुरक्षित रहेगा गर्भ आपका। ठीक है, और अपने बच्चों को भी आप अच्छे से तिलक वगैरह करके रखें। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले जो संतान भाव के लिए मैंने आपको बताया, आपने बिल्कुल बाकी चीज़ें आपकी एक्यूरेट आ रही हैं। एक आपने अपने जीवन साथी का ध्यान रखना है। आप अर्निंग तो काफ़ी करेंगे इस टाइम पे, तो ऐसा ना हो कि ये अर्निंग आपकी संतान की दिक्कत में या जीवन साथी की दिक्कत में निकल जाए, आप बीमार हो वो वहाँ निकल जाए या उस चीज़ में निकल जाए। तो आप थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का कि आप जो अर्न कर रहे हैं वो सही तरीके से भगवान को अर्पण करें और उनको प्रार्थना करें कि ईश्वर ये हमारे सही रास्ते पे निकलना चाहिए। पिता का सम्मान करना बिल्कुल भी ना भूलें, उनका अपमान करना आपको बहुत भारी पड़ेगा। और आपने करना क्या है कि आपने सूर्य देव की आराधना ज़रूर करनी है, ज़रूर पर ज़रूर। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्य देव जो है 10th भाव यानी कि 10th हाउस में आए हैं। ठीक है, आपके लिए गृहस्थी में अच्छाई ही रहेगी। आप जो कुछ काम बचा हुआ है, यानी कि घर बनाना या कुछ करना या लेना कुछ भी, या वाहन लेना, तो उस चीज़ को आप काम को कर सकते हैं। जो आपके काम रुके हुए हैं, आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है, आपको फ़ायदा होगा, आपको सरकारी लाभ भी होगा। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि आपका जो अपने पिता के साथ संबंध है वो अच्छा रहे। आप उनका अपमान ना करें या गलत शब्द उनके लिए इस्तेमाल ना करें। जो भी आपने कार्य शुरू किया है, कुछ वृश्चिक राशि वालों ने कार्य भी कोई शुरू किया था, नहीं भी किया, तो वो अब इस समय में कर सकते हैं। और जो करा भी है तो उसमें भी उनको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है कि आपको ज़रूर हर चीज़ के अंदर से, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके अंदर से आपको ये महीना जो है बहुत अच्छा लाभ देके जा रहा है। उसके बाद आपके लिए कल बुध भी आकर इस राशि में साथ ही बैठ जाएंगे सूर्य के साथ, तो आपको और भी ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। जब बुध साथ में आ जाते हैं तो थोड़ा और अच्छा कर देते हैं उस इफ़ेक्ट को। ठीक है, तो आपके लिए ये जो इफ़ेक्ट आएगा ये बहुत ही अच्छा आएगा। आपने करना क्या है, एक तो मैंने आपको बता दिया, आपने पिता का सम्मान करना, दूसरा आपने सूर्य को जल ज़रूर चढ़ाना है। सुबह जल्दी उठ जाएं और जल चढ़ाएं और सूर्य की आराधना ज़रूर करें, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए सूर्य देव जो है 9वें भाव में आए हैं, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। भाग्य उदय होता हुआ दिखाई देता है, मान सम्मान प्राप्त होता हुआ आपको दिखाई देता है। तो आप कोई भी गलती की गुंजाइश या कोई भी बाहरी लोग जो आपको डिस्टर्ब करें किसी भी तरीके से, उसकी तरफ गौर ही ना करें, क्योंकि आपका भाग्य इस समय आपको बहुत अधिक ऊंचाइयां दे रहा है और बहुत अधिक लाभ दे रहा है। तो आप अपने लाभ की ओर ध्यान दें। आप जो भी कार्य करेंगे आप उसकी तरफ पूरी की पूरी तवज्जो दें, ताकि वो आप कार्य जो है बहुत बढ़िया तरीके से कर सकें, ताकि आपका ध्यान ना इधर भटके ना उधर भटके। बेकार की चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत देना इस समय पर, और आपने कार्य क्षेत्र की तरफ ध्यान ज़्यादा देना। पिता का सम्मान बहुत अच्छे से करना और सूर्य की आराधना करना बिल्कुल मत भूलना। आप एक काम करो, आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर लेना और आप देखोगे, सूर्य के सामने खड़े होकर करना, अंदर बैठ के नहीं। तो सुबह जल्दी उठ जाना और वहाँ खड़े होकर आप ये पाठ करना, तो आप देखोगे आपको और भी बढ़िया लाभ मिल रहा है, आपको और भी प्राप्त
अच्छा होगा, लाभ प्राप्त होगा। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्यदेव जो हैं वो अष्टम में आए, यानी कि 8th हाउस में। तो आप अपने पिता का ध्यान रखें, उनका अपनी सेहत का भी आप अच्छे से ध्यान रखें। आप अपना सोच समझ के किसी के साथ बात करें। आप अपने आप को बड़ा और दूसरे को छोटा दिखाने की कोशिश ना करें। उस कोशिश के अंदर आप अपने कार्यों में असफल हो जाएंगे, क्योंकि आपका कार्य जो है वो रुकता हुआ दिखाई देता है, यानी कि तेज़ी नहीं दिखाई देती उस कार्य में, उसके अंदर रोक दिखाई देती है। आप कोई भी कार्य शुरू कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो अटक अटक के आपके काम होंगे, यानी कि एक फ्लो में काम नहीं चलेगा। उसके अंदर बार बार रोक आती जाएगी आपको, जिसके कारण आप मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप किसी को अपमानित ना करें, अपने आप को बड़ा दिखाकर दूसरे को हीन दिखाने की कोशिश ना करें। ये कोशिश आपको सबसे बड़ी भारी पड़ने वाली है। आपका अपमान भी हो सकता है। अपने अपमान के लिए आप थोड़ा, अपने मान सम्मान के लिए आप थोड़ा अपने आप को संयमित रखें। ऐसा ना हो आपके लिए ये गोचर जो है थोड़ी दिक्कत ला दे आपकी इज्जत मान के अंदर। उसके बाद आपने जो करना है मेन उपाय, वो आपने यही करना है कि आप थोड़ा सा गुड़ लेकर ज़मीन में दबा देना। नहीं तो आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर लेना या सूर्यदेव को जल चढ़ाना। अपने पिता का सम्मान करना, यही बहुत हो जाएगा आपके लिए। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्यदेव जो हैं 7th हाउस में, यानी कि सप्तम भाव में है। तो आप अपने जीवन साथी से बेकार में झगड़े करने लग जाएंगे, उनके साथ आपके मतभेद बढ़ जाएंगे। तो आप एक कोशिश करें कि अपनी वाणी पर संयम रखें और खुद बढ़ कर के कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलें, ताकि उसके साथ घर में जो है कलह का माहौल जो तैयार हो जाए वो ना हो आपके लिए। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें। वैसे आपको चारों ओर से सब लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद जहाँ आपके पैसे रुके थे, काम था, बिजनेस था, सब चीज़ में फ़ायदा आपको होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहीं आकर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि आपकी ईगो ज़्यादा हो जाएगी। आप खुद को राइट और दूसरे को रॉन्ग कहेंगे। आप सबसे पहले ये चीज़ सोच लेना कि जीवन साथी से बोला है तो मुझे वहीं उस रिश्ते के साथ ही बनानी है और वहीं चुपचाप संयम के साथ चलना है। अपने क्रोध को जो मुझे है शांत रखना है। अगर मुझे मालूम पड़ गया कि यहाँ लड़ाई हो रही है तो मैं वहाँ पे पैर ही नहीं रखूँ। अपने पार्टनर के साथ भी आप थोड़ा ध्यान रखें। सूर्य की आप आराधना करें और लेट बिल्कुल ना उठें। आप लेट उठेंगे तो आपको और भी प्रॉब्लम होगी और सूर्य आपको परेशानी देगा। छोटी छोटी गृहस्थी की बातें सबकी गृहस्थियों में लगी रहती हैं। आपकी गृहस्थी में भी अगर हैं तो आपको स्पेशल नहीं है। अपना मन और दिमाग जो है सही तरीके के साथ इस चीज़ में लगा के चलो और उसके हिसाब से ही आप कार्य करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरी होगी। आप तांबे का चकोर टुकड़ा लेकर ज़मीन पे दबा सकते हैं, नहीं तो आप गुड़ लेकर भी ज़मीन में दबा सकते हैं। इतना सा गुड़ लेना, ज़्यादा नहीं लेना। उसे लेकर आप ज़मीन में दबा देंगे तो भी आपके जो ये गृहस्थी के अंदर कलह हैं वो शांत होते हुए दिखाई देंगे। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्यदेव जो हैं वो 6th हाउस में है। तो आपके शत्रुओं का नाश करते हुए दिखाई देते हैं। आपके शत्रु जो हैं कमज़ोर पड़ जाएंगे। उनके ऊपर एकदम जैसे इंसान के ऊपर लाइट पड़ जाए तो एकदम चेहरा दिख जाता है ना, आपको अपने शत्रुओं का चेहरा दिख जाएगा। कौन कौन लोग आपके लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, आपके लिए कौन नेगेटिव कर रहा है। लेकिन आपका खर्च बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो आप अपना कमा तो रहे हैं, इनकम तो हो रही है आपको, लेकिन आप अननेसेसरीली उसको स्पेंड बहुत कर देंगे। तो थोड़े अपने खर्चे पर हाथ बांध कर रखें, तब उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ आपने सही किया है। अब आपके लिए जो सूर्य की आपने आराधना करनी है, पिता का सम्मान करना है। ऐसा ना हो आपके पिता की स्थिति कुछ कमज़ोर रहे, स्वास्थ्य भी कमज़ोर रहे या उनको दिक्कत आए। आप उनके दिक्कत के लिए आप ज़रूर सूर्य की आराधना जल चढ़ाना और उसके बाद आप नंगे पैर जल ना चढ़ाएं। अगर सूर्य आराधना में कोई दिक्कत है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं सूर्य की आराधना वाली, तो उसमें आप देख के किस तरह से जल चढ़ाना है वो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके लिए जो है आपने ये चीज़ सोच के चलनी है कि मैंने
खर्च फालतू का नहीं करना, अपने खर्च संयमित रखने हैं, क्योंकि इस समय पर मुझे लाभ तो हो रहा है, इनकम तो आएगी मुझे कोई ना कोई कार्य से, या कहीं से भी बंधी हुई कोई रकम है आपकी, वो आएगी ज़रूर। लेकिन ऐसा नहीं हो वो आए और एक तरफ और दूसरी तरफ आप खर्चों में उसको उड़ा दें। तो आप थोड़ा तरीके के साथ मैनेज करके चलोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके लिए कुछ गलत हो। मैंने आपको 12 राशियों के बारे में सब बता दिया है, सूर्यदेव किस तरह का परिणाम देने वाले हैं। अब मैं आपको जनरल उपाय जो सभी कर सकते हैं, आपको वो कंफर्टेबल ना लगे तो आप इनमें से चुन सकते हैं और जो चाहें आप उपाय कर सकते हैं। एक तो आपने सूर्य को जल अर्पित करना है। सूर्य को आप लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं, चंदन अर्पित कर सकते हैं, आप उनको केसर अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी चीज़ आप लेकर अर्पित कर सकते हैं। दूसरा, आपने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और अपने माथे पर भी आपने हल्दी और केसर का तिलक जो है मिला करके अपने माथे के ऊपर आपने लगाना है। ठीक है, सबके लिए जनरल उपाय बता रही हूँ। अपने पिता का अपमान ना करें, अपने बॉसेस की बात माने, बॉस इज़ ऑलवेज राइट। ठीक है, अपने बॉसेस की बात मान के चलें। अगर आप उनके साथ बहस करेंगे तो वहाँ पे भी आपको आके परेशानी आएगी, अपने काम काज में परेशानी आती हुई दिखाई देती है फिर। ठीक है, उसके बाद आपने अपने, मैंने बोला पिता के लिए भी कुछ ना कुछ उनका सम्मान करें, गिफ्ट उनको देते रहें, या अगर उनको डायबिटीज़ नहीं है तो आप उनको गुड़ की बनी मिठाई भी दे सकते हैं। और अगर सारे ही काम न सही, आप उनको इतना सा गुड़ भी टच करा देते हैं ना, खाने को दे देते हैं और उन्हें ही प्रसन्न कर लेते हैं, तो आपके लिए वही बहुत बड़ा जो है उपाय हो जाएगा। तो आप ये उपाय सारे करते रहें जो मैंने सूर्यदेव के आपको बता दिए हैं। जनरल ही हैं, वो आप नॉर्मली भी कर ही सकते हैं, तो अपने दिनचर्या में आप करते ही होंगे ये सारे काम। तो आप ये जब काम कार्य कर लें, और अब इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत हो इसके बारे में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के रिगार्डिंग। अब इस जानकारी को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नई जानकारी के साथ आपके पास फिर से आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।